रायबरेली पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायबरेली में कई बड़ी सौगातें दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र में सौगातों का पिटारा खोलते हुए पहले से प्रस्तावित 4100 करोड़ की लागत वाली 8 परियोजनाओं के अलावा 3 अन्य परियोजनाओं का स्टेज से ही मंजूरी दे दी। दरअसल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने इन मांगों को रखा था, जिसे नितिन गडकरी ने स्टेज से ही मंजूरी देते हुए 6 महीने के भीतर काम शुरू होने का वायदा किया है। इस दौरान नितिन गडकरी ने मीडिया को भी चैलेंज करते हुए कहा कि मेरी बातों को नोट कर लेना, अगर मैं वायदा पूरा ना करूं तो ब्रेकिंग न्यूज चला देना, जो संभव नहीं है क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता हूं। नितिन गडकरी यहां रायबरेली से जुड़ी 4100 करोड़ की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इनमें मुख्य रूप से 1400 करोड़ की लागत से रिंग रोड फेज 2, पराग डेयरी से ITI तिराहे तक, ऊपरीगामी सेतु व फिरोज गांधी चौराहे से शहीद स्मारक तक डिवाइडर रोड शामिल है। इसी दौरान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने रायबरेली से लालगंज तक 4 लेन, रायबरेली लखनऊ मार्ग पर बचाव में बाईपास और इसी मार्ग पर मोहन लालगंज से लखनऊ तक 4 के साथ ही लालगंज में बाईपास की मांग कर दी। नितिन गडकरी ने मांग रखे जाने के बाद मंच से बछराव में 158 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबी बाईपास, रायबरेली से लालगंज तक लगभग 28 किलोमीटर 4 लेन, रायबरेली लखनऊ मार्ग पर मोहन लालगंज में 333 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर तक 4 लेन व लालगंज में 2 किलोमीटर लंबे बाईपास को मंजूरी दे दी। प्रस्तुत हो रही है। जोरदार तालियों के साथ इन सभी परियोजनाओं के शिलान्यास और शुभारंभ का स्वागत करते हैं। धन्यवाद महोदय आप सभी का। रायबरेली और सुल्तानपुर जैसे जिलों का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। नेतृत्व ने इन क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के संगम पर लाने का कार्य माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी कर रहे हैं। उनकी कर कमलों से 4100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 8 प्रमुख परियोजनाओं का भूमि पूजन होने जा रहा है, जिनके माध्यम से 424 किलोमीटर लंबाई की सड़कें और कुछ दूसरे विकास कार्य होंगे। लालगंज, अझारा, मोहनगंज और रानीगंज में 51 किलोमीटर लंबाई के पेव्ड शोल्डर के साथ बाईपास का निर्माण। 1274 करोड़ रुपए की लागत से रायबरेली रिंग रोड के दूसरे चरण में 22 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क का निर्माण। 974 करोड़ रुपए की लागत से NH 931A पर सालोन, नासिराबाद, जैस, जगदीशपुर खंड पर 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ 53.5 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन और पुनर्वास कार्य। 159 करोड़ रुपए की लागत से प्रयागराज में लाल गोपालगंज से नवाबगंज तक 17.5 किलोमीटर 4 लेन लंबी सड़क का निर्माण। इन परियोजनाओं के पूरा होने से जहां इस पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, कि गडकरी जी के सार्थक प्रयासों का परिणाम है कि काफी समय से मुख्य धारा से जुड़ने लगा है। रायबरेली की गोकर्ण ऋषि, दानव ऋषि, आस्तिक मुनि, भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि पर मैं दयाशंकर सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, पिछले अनेक दिनों से दिनेश प्रताप सिंह जी, मैंने उनको ये कहा था कि प्रतापगढ़ में कार्यक्रम करेंगे और रायबरेली के जो कार्यक्रम है वो प्रतापगढ़ में ही करेंगे। तो उन्होंने आग्रह से कहा था कि नहीं, आपको किसी भी हालत में मेरी इच्छा है आप एक बार रायबरेली आइए। उन्होंने आग्रह किया, कार्यक्रम बना और आज आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। ये मेरे लिए बहुत ही अभिमान का विषय है। मैंने अपने ऑफिस में दिल्ली में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक स्टेटमेंट लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था
कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। मुझे बहुत खुशी है कि मैं युवा अवस्था में पहली बार महाराष्ट्र में मंत्री बना मुंबई में, तो मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। आप जब मुंबई में जाते होंगे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा सेतु कल्याण होना चाहिए। केवल स्मार्ट सिटीज नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनने चाहिए। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में रहता है। 85 से 90% आबादी उस समय गांव में रहती थी, पर धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर चले गए। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, बेंगलोर, बड़े बड़े शहरों की आबादी बढ़ गई। अभी मैं जौनपुर था, तो जौनपुर से काफी लोग मुंबई में आए। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने काम किया है तो उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। और मुझे बहुत खुशी है कि वो कार्य करने का सौभाग्य मुझे मिला। बहनों और भाइयों, 2014 में आपके आशीर्वाद से हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आई, और ये सरकार आने के बाद मुझे रोड ट्रांसपोर्ट का मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। मुझे बड़े विश्वास के साथ और अभिमान के साथ आपको बताना है, आबादी गांव में रहती है, और गांव के लोगों को आज भी स्वाधीनता के इतने साल होने के बाद में भी गांव के लोगों के लिए अच्छे रोड नहीं है। अटल जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी, मेरे अध्यक्षता में एक समिति तैयार की, और मैंने 3 महीने में अध्ययन करके अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना रिपोर्ट सौंपा, और 15 दिन के अंदर उस समय देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने उस